पीएफआई पर लगेगी पाबंदी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसको लेकर के गंभीर कोशिश की जा रही है। इसको लेकर सिफारिश आई है वहां की होम मिनिस्ट्री के पास और कुछ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को बड़े पैमाने पर, कुछ नहीं बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है दर्जन भर जिलों से उत्तर प्रदेश के। विजय कौशिक जी, सीएए और एनआरसी की मुखालफत में जो तहरीक हुई, कांग्रेस पेश रही, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती रही और यह आवाज उठाती रही कि यह सब गलत हो रहा है। लेकिन इसमें तो पीएफआई जैसी तंजीमें और उनके लोग हैं जिन्होंने तशद्दुद बरपाया, जैसा कि अभी उजागर हो रहा है, और आप लोग कहीं ना कहीं उसमें अपनी राजनीति कर रहे थे। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आंदोलन खराब हो रहा है और आप लोग तब भी इसका सियासी फायदा, मतलब ये किस लेवल का तुष्टीकरण है, ये किस लेवल की राजनीति है? फंडिंग का पैसा मिल रहा है इन्हें भी। ठीक है इमरान जी, पैसा आ रहा था। जिलानी जी जब मेरे पास पहुंचाएंगे, जब मैं मान लूंगा कि भी हमें कोई फंडिंग मिल रही है, सही कह रहे हो, बीजेपी की तरफ से। हकीकत यह है कि आज जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है, सरकार द्वारा कथित रूप से जो भी जानकारी पेश की जा रही है, इसको लेकर सबसे पहले माननीय मोदी जी और भाजपा के सभी नेता माफी मांगे। जो कल तक ये आरोप लगाया करते थे कि सारे दंगे फसाद के पीछे कांग्रेस के नेताओं ने काम किया है, कांग्रेस के नेताओं ने हिंसा भड़काई है। मुझे लगता है कि भाजपा की वोट बैंक की राजनीति के चलते, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, भाजपा की वोट बैंक की राजनीति के चलते, सबका विश्वास जीतने के नाम पर मुझे लगता है इन लोगों ने आईएसआई, सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों को भारत में बढ़ावा दे दिया कि जिससे ये सबका विश्वास जीत लें। और उसी का ये नमूना हमारे सामने आया है कि विश्वास जीतने के चक्कर में इस तरह के हालात देश के अंदर बन गए हैं। इसके लिए सीधे सीधे तौर पर बीजेपी सरकार जिम्मेवार है। इन लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा एक बात की कि इस सारे कुचक्र में जितने भी निर्दोष नागरिक या आम लोग फंसे हैं या उनकी मौतें हुई हैं, वो सब निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और सीएए को लेकर सुनिए ना, जो भाजपा ने राजनीति की है वो निंदनीय है। तशद्दुद में मारे गए लोगों को शहीद करार देने के लिए बार बार कह रही थी, वहां तक जाकर भी आई। और ये मैं एक चीज कहता हूं इमरान जी, राजघाट से क्या अगर सवाल ये कि अगर के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे जिसके चलते अगर लोगों की जान गई, तो क्या आप उनको शहीद का दर्जा दिलवाएंगे? कांग्रेस पार्टी इस तरह के लोगों को शहीद का दर्जा दिलवाने की कोशिश कर इमरान जी, ये कैसी सियासत, इमरान जी, ये कैसी क़यादत है? आपको पता नहीं है कि किस चीज की? नहीं, सुनो इमरान जी, इस बात का जवाब दे देता हूं। मैं आज भी इस बात को दोहराता हूं कि अगर इस दंगे फसाद में जितने भी निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जिनका इस हिंसा से या दूसरे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था, उनको शहीद का दर्जा मिले। हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है और खुशी है। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने ये मांग की थी कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको सही मदद मिले। और जिन लोगों ने आग लगाई, मतलब पीएफआई के लोगों ने, जिन लोगों ने आग लगाई, पीएफआई के जिन लोगों ने आतंक मचवाया, उन लोगों को फांसी दो, शहीद करार देंगे। नहीं, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, पीएफआई या सिमी या जो आईएसआई के लोग हैं जिन्होंने इन दंगों में आग लगाई, उनको गोली मार दी जाए, उनको फांसी दे दी जाए। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी। देश विरोधी तत्व कोई भी है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अगर सरेआम गोली मार दी जाए तो कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हमारा मुद्दा केवल यह है कि ये जो अब जैसे आपने ही खुद मुद्दा उठाया था कि सरकार कहां से हो रही थी, भारत के अंदर अगर आईएसआई, सिमी और पीएफआई जैसे संगठन अपने पैर पसार रहे हैं, करोड़ों की फंडिंग हो रही है, देश में आग लगाने की साजिश रची जा रही है, बम विस्फोट करने की योजनाएं बन रही हैं, तो जिम्मेवार कौन? मोदी जी, आप तो सपने में भी जान लेते हैं कि कांग्रेस ही आपकी हत्या के सपने देख रहे हैं। आप एक तरफ तो कांग्रेसियों के सपने में घुसकर पता लगा लेते हैं, दूसरी तरफ आप पता नहीं लगा पाए। देश से माफी मांगिए जिलानी जी। जिलानी जी कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, सच्चाई सामने आ गई। टेरर को फंडिंग करने वाली कंपनी से बीजेपी ने 10 करोड़ रुपया फंडिंग लिया है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में मामला आया और ये कई मीडिया हाउसेस ने प्रिंट किया है। सवाल ये है, मैं एक पूछना चाहता हूं, नहीं दोबारा बताइए, जिलानी जी के कान में नहीं गई। पीएफआई पे इनको अपने कंधे पर राजनीति करिए, नौजवानों के कंधे पर राजनीति मत करिए। नहीं, पोल खुलने लगी तो भाजपा के लोग कैसे हो सकते हैं? देखिएगा, लोगों ने पहचान रखा है। सिर्फ वहीं पे वायलेंस क्यों हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि पीएफआई जितना अगर खतरनाक, उससे ज्यादा खतरनाक भाजपा शासित राज्यों की सरकारें हैं, जो पुलिस को वर्दी से निकाल के उन पे चड्डी, भगवा चड्डी पहनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का काम होता है नागरिकों को सुरक्षा करना। आखिर मुंबई में भी हो रहा है, क्यों नहीं वहां पे दंगा
फसाद हो रहा है या कोई नहीं जाने जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है जहां पे बीजेपी जवाब ले ले, दिल्ली में अब जवाब ले ले, कर्नाटका में क्यों हो रहा है, जवाब बेंगलोर में क्यों हो रहा है, दोनों सवाल, दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अच्छा जिलानी जी से एक निवेदन और है इमरान जी, ये सरिता विहार वाला रोड बंद पड़ा है पिछले 15 दिनों से, ये भी विजय हजारों लाखों लोग परेशान हैं। कांग्रेस कम से कम इस पूरे प्रोटेस्ट की क़यादत नहीं कर रही थी, पीएफआई है, कांग्रेस का कोई लेने देने नहीं। मतलब कांग्रेस अभी तक इसमें आप लोग नहीं, भाजपा कहती थी कांग्रेस के लोग शामिल हैं, अब ये कह रहे हैं कि पीएफआई है तो इन्हें कांग्रेस पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। हम नहीं है पीएफआई, इन्हें हमारी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए हमेशा से भाजपा को। जब उसकी राजनीति बिल्कुल डगमगा जाती है और हाशिए पे उसे लगता है कि कांग्रेस जा रही है। जिलानी जी एक बात सिर्फ कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ बताइए, स्थिति अगर आप लोगों के नियंत्रण में है तो कृपया करके ये सरिता विहार वाला रोड खुलवाइए, लाखों लोग बस मैं यही सुनना चाह रहा था। देखिए कांग्रेस कितनी खतरनाक सोच की है कि अगर कुछ लोग एहतजाज वहां कर रहे हैं तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इस पे सफाई तो जो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं वो पूछें उनसे। मैं इस पे इस वक्त, क्योंकि मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपने सवाल किया है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। नहीं, कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों पर तो मोदी जी ने कहा था कि जो स्थान निर्धारित है वहां पर कीजिए, अब मतलब सड़क पर कोई भी प्रदर्शन करेगा। इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं माताओं बहनों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि वहां से उठा के फेंकवा दीजिए। हमने तो नहीं कहा, हमने तो ये कहा, आपने ये कहा है कि स्थिति आपके कंट्रोल में है, सब तरफ शांति है, मुसलमानों को आपने समझा दिया है, सीएए का कोई विरोध नहीं है, तो भैया सड़कें बंद क्यों है? मैंने आपसे नहीं कहा कि सड़कें बंद क्यों है? बीजेपी शासित राज्यों में ही तशद्दुद क्यों हुआ, इसका भी जवाब। हाँ सुन लीजिए, इसका भी जवाब। अच्छा सुन लीजिए, देखिए ये और एक और बड़ा इल्जाम लगाया, पता नहीं कौन सी फंडिंग का ये जिक्र कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपया। देखिए अब मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए ये वो जो लोग हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कराते हैं, जिन्होंने वोट बैंक की तरफ पिछले 70 सालों में मुसलमानों को इस्तेमाल किया, उन्हीं लोगों की वजह से दंगा हुआ, ये अब प्रूफ हो रहा है। और ये मतलब अटल बिहारी जी ने भी इस्तेमाल किया था मुसलमानों को। मध्य प्रदेश में 4 साल से मोदी जी भी कर रहे हैं, 70 सालों में उनका भी शासन शामिल है। किसी तरह का कोई ना तो एहतजाज भी कर पाए, ना उन्होंने अपना रोष दिखाया, ना अपना गुस्सा दिखाया, कोई मुजाहरा नहीं हुआ। कोई मुजाहरा अगर छोटा मोटा किसी ने गली मोहल्लों में करा हो तो करा हो, लेकिन आप देखिए कि कितना, मैंने पहले जो अल्फाज बोला था कि सुनियोजित और संगठित ढंग से ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा मसला है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए पे है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक सीएए को लेके इतना बड़ा, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी है, एक इस पे मैं झारखंड में बनी है, जिलानी जी भूल गए शायद आप। बैसाखी के सहारे से आप झारखंड में, अरे मैं ये कह रहा हूँ 15 सीटों के साथ बन किसी गए, भी तरह से सही भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया हम लोगों ने। झारखंड में जो भाजपा का असली चेहरा है उसको जान गए लोग, पाए बन के आप खड़े हो। बात मैं कहना चाहूंगा कि जो धरना प्रदर्शन होता है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। पुलिस की काम ये नहीं होती है वो धरना प्रदर्शन को क्रश करे, बल्कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में एक सुरक्षा कवच का काम करे। आप देख ले जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, वहां जबरदस्ती 144 लगा दिया जा रहा है, फिर लोगों पर लाठी और आंसू गैस से गोली दागे जा रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। वहां तो कोई, वहां पे भी धरना प्रदर्शन करने वाले तमाम हिंदू है, दलित है, मुस्लिम है, सिख है, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है कि पुलिस वालों से आंसू गैस। आपने मेरठ में देखा डीएसपी ने क्या कहा, इस तरह की मानसिकता पुलिस प्रशासन की हो गई कि मुसलमानों को, जो मुसलमान संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुसलमान इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाना होता तो हम इस देश को बचाने के लिए मरते, क्या इस देश में मिट्टी में हम दफन होते। ये पूरी तरीके से भाजपा आरएसएस का एक, फिर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आईएसआई जैसी तंजीम जो कि पाकिस्तान में एजेंसी है, उससे फंड लेकर के इस पूरे मुजाहिरे को खराब करने के लिए इस पूरी तरीके से बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोल रहा हूं कि आपने देखा बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, इस देश में एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ वो फैसला, आपको कभी खराब नहीं लगा कि जो तंजीम कह रही है कि बाबरी मस्जिद का फैसला इंसाफ के खिलाफ है, सबसे बड़ी आईन को चैलेंज कर रही है, उस पर आपको कभी एतराज नहीं लगा? आपको मिरान हैदर उस पर एतराज नहीं लगा? जिस संविधान की आईन की आप लोग बात कर रहे हैं बचाने की, इमरान साहब आपकी सहाफत इंसाफ करती है, आप मुझे वक्त देंगे जवाब। कोई भी अगर संगठन संविधान का धज्जिया उड़ाता है, संविधान का मजाक उड़ाता है,
उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई पर कार्रवाई जायज है ना? आप मानेंगे इस चीज को? इन्वेस्टिगेशन करवाइए, पीएफआई पर कार्रवाई जायज है? आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो योगी सरकार जो औरतों को कब्र से निकाल के रेप करने का आदेश देता है, मतलब आप जस्टिफाई करते हैं पीएफआई पर होने वाली कार्रवाई की मुखालफत करते हैं? जैसे लोग एक स्टैंड पर रहिए, एक स्टैंड पर रहिए। हम कहते हैं जिन पे खुद कत्ल का इल्जाम हो, दूसरों पे जस्टिफाई, वो चुने हुए सरकार है, वो चुनी हुई सरकार है। आप जमहूरियत अपने हिसाब से चीजों को तय कर रहे हैं, लेकिन उनके वो चुनाव में गई थी, वो चुनाव में जीते हुए लोग हैं, केसेस है उन पे, वो जमहूरियत में चुने हुए लोग हैं सर उन पे एफिडेविट पे उन्होंने ही लिखा है कि हमारे ऊपर 18 क्रिमिनल केसेस हैं। योगी जस्टिफाई। अब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सारे इल्जाम आपकी पार्टी, आपकी तंजीम पर आ रहे हैं। आप जवाब दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। यार आप घुमाइए नहीं, फिर मैं संजय जी के पास। मैं ये छात्र विंग के नेता है हमारे सुनिए ना, अब सुनिए, मिरान सुनिए, छात्र विंग के नेता हैं, बड़े जज्बाती और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में साथ काम करते हैं। लेकिन मैं जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी है। जी मेरा सवाल आपसे नहीं है, मैं तभी तो कह रहा हूं कि जज्बाती में जब ये जामिया प्रशासन का दिफा करते हुए नजर आते हैं, तब ये जामिया प्रशासन का दिफा करते हुए नजर आते हैं। जी मैं सवाल कर रहा हूं, नजर आते हैं, इनका स्टैंड भी समझ से बाहर है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा ना बात सुनिए मेरी। देखिए, एक तो आप कह रहे हैं कि पता नहीं कब्र और योगी जी और पता नहीं क्या क्या, आप शायद मलिहाना भूल गए जहां पे वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और 40 मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दिया गया था। कोई एहतजाज आप लोगों ने कभी नहीं किया। जामिया में अगर आप सुन लीजिए, भागलपुर आपको याद नहीं है? भागलपुर में किस तरीके से कांग्रेस ने कराया, मुजफ्फरनगर याद नहीं है आपको तमाम मेरठ के दंगे याद नहीं है? याद है तो फिर इस तरह की बात आप नहीं करते। आप ये भूल गए कि आपको हमेशा उन्होंने इस्तेमाल किया। और आपके सामने लीडरशिप कौन आई है आपके कैंपस में? पप्पू यादव आते हैं। इतिहास मैं बताऊं या आप खुद बताएंगे कि पप्पू यादव किस वजह से तिहाड़ जेल में 4 साल रहे? आपके यहाँ पे आपके पास जा चुके हैं। हाँ, तो इंद्रेश कुमार जी समरसता, समानता और भाईचारा के लिए जाने जाते हैं। सुन लीजिए, कोई नहीं, आप देखिए, अगर झूठा आरोप लगाएंगे, एक जेल में गए हुए अगर अपराधी से तुलना आप करेंगे तो मुझे आपकी मानसिक स्थिति पे ये सवाल उठाने का मेरा हक बनेगा कि आप एक आदमी को जिसने अपने पूरे जीवन को भारतीय जनमानस के लिए लगा दिया और जनमानस के अच्छे कार्यों के लिए काम कर रहे हैं। आपका दूसरा लीडर सुनिए, इनका दूसरा लीडर बात चल रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मैं आ रहा हूं सर। मिरान हैदर साहब इस मामले में कंफ्यूज, इनका यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इन लोगों को याद। हाँ, मैं वही सवाल मैं आपके पास ये पूछने आ रहा हूं जी, आप भी लगातार क्योंकि वहां पर जाते रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसा कि मिरान हैदर और इनकी यूनिवर्सिटी कभी इस पूरे मामले को कहती बाहरी लोग आ गए थे, कभी कहती कि पुलिस घुस गई थी, कभी कहते कि हमारे लोग नहीं थे, पुलिस ने बाहरी लोगों पर कार्रवाई की। इनकी यूनिवर्सिटी का स्टैंड भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये एहतजाज मैंने यूनिवर्सिटी का दिफा कर लीजिए, मिरान एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा। मैं आपको सुन रहा था, आप सुनिए थोड़ा सा, सुन लीजिए। पहला चीज कि सर हम लोग स्टूडियो में बैठ के न्यायालय का फैसला हम नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, पीएफआई हो चाहे कोई संगठन हो, अगर संविधान की कोई भी धज्जियां उड़ाए उस देश में, उसको रहने का, उस देश में गतिविधि करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा चीज जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का वाइस चांसलर का हम वो तमाम स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बाहरी के लोग शामिल थे। हमने कहा कि बाहर के लोग जो मार्च किए थे 2 किलोमीटर आगे हुआ था। उस दिन जो जामिया ने कैंपस में हमला हुआ था उसमें सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स थे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी डे 1 से कहते आई है और हम लोग लगातार इस पे जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं कि आखिर कैसे पुलिस अंदर घुस के लाइब्रेरी में तोड़फोड़ मचाई। तमाम तरह के फुटेज आज भी रखे हुए हैं, तमाम तरह के आज भी और खून पूरे लाइब्रेरी के फर्श पे फैले पड़े हैं। कंफ्यूज है या फिर आप लोग मैं बताऊं, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये मतलब भारत के अंदर खड़े होके विश्वविद्यालय के सामने से कहते हैं मुझे आजादी चाहिए। अब किस चीज से संविधान बचाने की आजाद भारत के अंदर किससे आजादी? अगर संविधान को, अगर आप संविधान को खतरे में कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि संविधान को इनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। आप किसी एक ऐसे आदमी को रिपीट कर रहे हैं या किसी ऐसे आदमी को, अब सुन लीजिए, आपने सारी बात कही, सुनिए। ये भाजपा इस तमाम चीजों को रोकना चाहती है। भाजपा तमाम, आप बताइए जिस तरीके से हिफाजत की बात करते हैं, अगर आईन की हिफाजत, मुझे लगता है कि भाजपा के सपनों को पूरा
कर रहे हैं ये लोग। सिटीजनशिप अमेंडमेंट अनारकी चल रही है। इमरान भाई मेरी बात तो इमरान जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट मेरे सब्जेक्ट में रहेगा, इस चीज का मेरे संविधान सब्जेक्ट से इजाजत बाहर देता है। है। जल्दी जवाब दीजिए। संविधान का प्रस्तावना देखिए, कहता है कि हम भारत के लोग भारत को सब मैंने चीज सबसे को सवाल किया गणतंत्र और मैं जब धर्मनिरपेक्ष पहले राज्य मैंने में शुरुआत रहेंगे। की तो एक मैंने कहा कि हम लोगों ने जनरल जकी और मुशीरुल हसन के बहुत बड़े बड़े एहतजाज देखे। आप में से किसी ने हिम्मत करी अभी तक वीसी के खिलाफ कोई एहतजाज करने की? आप खड़े होके संविधान से आजादी, भारत से आजादी, पता नहीं किस चीज से आजादी मांग रहे। आपका फेसलेस आंदोलन है, मैं मानता हूं। नहीं जिलानी जी, तो आपके मुताबिक इन लोगों ने देशद्रोह किया नहीं किया? और इमरान भाई ने चैनल पे चलाया है। अरे जिलानी जी, हमने चलाया है कि अगर इन लोगों ने VC देशद्रोह अगर किया VC नहीं ने गलत किया है तो अगर किसी इन भी लोगों ने स्टूडेंट खड़े देशद्रोह होके किया है उसके इस तरह खिलाफ से एहतजाज करके, क्यों नहीं किया? तो आप क्यों नहीं लोगों ने VC इनके खिलाफ आपके देशद्रोह हाथों में हाथ कार्रवाई डाल क्यों के नहीं की? कैंपस में आके पहले दिन राजनीति करने के लिए? क्यों नहीं कहा कि ये हमारे जिलानी बच्चे जी, हैं? क्यों नहीं कहा देशद्रोह में क्यों नहीं अंदर क्यों नहीं ठोका कहा इन लोगों को? कि आप पुलिस कैसे अंदर आ गई? आप अरे सवाल जिलानी नहीं जी, करते, लेकिन आप देशद्रोह में क्यों नहीं मजा ठोका आने आपने लगा इन है। लोगों को? आपको एहतजाज डरते हैं आप होने लोग? लगा है कि आपको लग रहा है कि क्योंकि केवल आपको राजनीति करनी है। तैयार कर लिया है और भारत के तमाम जो पिटे हुए नेता हैं, जो हाशिए पे नेता हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे रावण हो, सीताराम येचुरी हो, योगेंद्र यादव है, जिनका समाज में कोई काम नहीं, उनको आप अच्छा जिलानी जी, दे रहे हैं। आपकी सरकार की पोल खोल आपके दूं कंधे पे जनता के बीच में। संसद में और विधानसभा पहुंचना जिलानी जी, और आपके हाथों में पत्थर दे देंगे और कुछ नहीं देंगे। मैं ध्यान रखिएगा। मैं लौट रहा हूं, एक वक्फा मैं यहां पर लूंगा, मैं फिर अपने मौजू पर आ रहा हूं। अगर इस आंदोलन में चाहे वो जामिया से चला हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, कस्बों में हुआ हो, बाहरी लोग थे, साजिश करता थे, पीएफआई जैसी तंजीम जिन पर इल्जाम लग रहा है, जिनके खिलाफ शवाहिद जुटाए जा रहे हैं, इस तरह के लोग थे, तो ये बहुत खतरनाक हो गया है। अगर इस तरह का हुआ तो ये पूरा एहतजाज ही अपने आप में खराब हो जाता है, बदनाम हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर इस तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं या इसमें इन्वॉल्व होने का पता चल पाता है, जैसे कि इनकी हिस्ट्री रही है इस तंजीम की खास तौर से, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। और अगर इस तरह की बड़ी फंडिंग इनको हो रही है और अराजकता फैलाने के लिए, अनार्की क्रिएट करने के लिए हो रही है, तब तो बहुत ज्यादा संजीदा बात है, गौर खोज करने वाली बात है। इस पर अभी और लौट रहे हैं इस छोटे से वक्फे की बात। अभी कहना आप पीएफआई पर लगेगी पाबंदी, उत्तर प्रदेश में इसे बैन करने की काविशें शुरू हो चुकी हैं और लगातार इनके खिलाफ मामले जो हैं वो जो चल रहे हैं उसको भी खंगाला जा रहा है और इनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत तेजी से पैर पसारे हैं इस तंजीम ने। संजय चड्ढा साहब, आपने शुरू में कहा कि सरकारों को देखना चाहिए, एजेंसियों को समझना चाहिए, लेकिन इस तरह की तंजीमों का भी काम करने का, अगर ये इस तरह से मुल्क मुखालिफ काम करें जैसा कि इल्जाम है, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि अगर ये करती हैं तो ये क्या बता के करेंगी, समझा के करेंगी, दिखा के करेंगी? वो तो एक चेहरा होता है सामने समाज सेवा का, लोगों को उनका हक दिलाने का, लेकिन ये पोस्टरबाजी जो पीछे से करती है, अगर आप खुद कह रहे हैं इतनी बड़ा फंड इनका पकड़ में आया है, तो ये चीजें क्या उजागर होकर होती हैं? ये चीजें क्या एजेंसियों को किसी तरह का सुराग इतना भी आसान थोड़ी ना होता है। वो तो जब बड़ा इस तरह का तशद्दुद हुआ, जब लगा कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने जो हरकत की है, जैसा कि इल्जाम पुलिस लगा रही है, तब बात निकल कर आई है ना सामने। देखिए डॉक्टर इमरान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होती है, कोई भी जो तंजीम है, तो उसको इमीडिएटली, इसीलिए तो खुफिया तंत्र बनाया जाता है, इसीलिए तो खुफिया, किस लिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट, करोड़ों रुपए लाखों रुपए की उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, किस लिए? आप पकड़िए ना, अगर 100 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि उसके अकाउंट में आ गए, तो आपने क्या देखा?
आप भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री आज से कई साल पहले कहा करते थे, जब उनकी वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो कहा करते थे कि बीएसएफ इतनी सेना है, आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, कहते थे ना वो। तो इसी तरीके से कैसे आ गई? लेकिन फिर विजय कौशिक जी और मीरान हैदर जैसे लोग भी तो आ जाते हैं, कहते हैं ये बदले की कार्रवाई है, इनकी तो नीयत ही खराब है, इनका तो ये किरदार रहा है, ये तो एक तबके के ही विरोधी हैं। तमाम राजनीति, तमाम सियासत भी तो इसी तरह की कोशिश में होती ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब चीजें उजागर हुई तो कोई सरकार अगर कार्रवाई कर रही है, करती दिख रही है, सख्त एक्शन ले रही है, तो क्या उसका खैर मकदम नहीं होना चाहिए, या कम से कम उसे नहीं देखा जाना चाहिए? अगर कुछ गड़बड़ है तो अगर नहीं होगा तो निकल आएगा। अगर वाली बात जरूर है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि आज आपको ये दिखा है, इसको पहले आपको देखना चाहिए था। ये एक सबसे बड़ी, आज 85 जाने चली गई हैं इसमें, इस सारे उसमें क्यों होने दिया आपने? कहां है आपकी सरकार? ये एक बहुत बड़ी अहम बात है। और अगर ये जो पीएफआई है, अगर इसने गलतियां की हैं, इसने मुल्क के विरोध में काम किया है, इनको फांसी पे लटका देना चाहिए, जैसे अभी कौशिक साहब कह रहे थे, या जैसे अभी जिलानी साहब ने कहा। क्यों नहीं होगा इनके खिलाफ एक्शन? अगर ये क्या कोई भी आदमी इस हिंदुस्तान अपने नापाक इरादे के साथ हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश करेगा, उसको जान से मार दिया जाएगा। ये सख्त मैसेज होना चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन आप टाइम देखिए, आप यहां पे ये देखिए कि कहीं ये तो नहीं है जो सवाल उठ रहा है, जैसा अभी बताया, कहीं इस सारे उपद्रव का ठीकरा तो नहीं फोड़ा जा रहा पीएफआई के नाम पे कि पीएफआई ने किया हुआ। मतलब आप भी पीछे से दिफाई कर रहे हैं एक तंजीम का, या मैं कहां कर रहा हूं? मैं तो बता रहा हूं कि अगर ये सब था तो पहले क्यों नहीं आया, आज क्यों आया? इस पे एक बात ये भी हो सकती है, सवाल ये है कि मरने वाले पुलिस के गोली से मरे हैं, ठीक है, और इल्जाम लगा रहा है पीएफआई का भी इन्वॉल्व है, तो आप एक जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाते हैं? पुलिस ही अगर इंक्वायरी करेगी तो वो तो अपनी कमी को छुपा लेगी, उस एसपी को भी कमी को छुपा लेगी जो थ्रेट करता है, बोलता है, उस पुलिस वालों की भी कमी को छुपा लेगी जो पत्थर तोड़ के बरसाते हुए लोगों पे मारते हुए नजर आ रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। मैं इस बात को कहता हूं कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट, रमेश पोखरियाल निशंक कह रहे थे कि छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, बाकी मामले सरकारों को देखने की जरूरत है। छात्रों को आप ये क्यों नहीं समझाते कि अपना करियर बनाएं, पढ़ाई करें? क्यों जो है सड़कों पर निकाल करके? मुझे लगता है छात्रों को दिखाई दे रहा है कि उन्हें रोजगार वगैरह तो मिलने वाला नहीं है सरकार में, लेकिन पुलिस की गोली खिलवा रही है। इसलिए बेचारे सड़कों पर जो लोग निकलवा कर लाए उन पर भी तो कभी इल्जाम लगाइए कि वो कैसे लोगों को सड़कों पर ले आए। इस पे रमेश निशांक पोखरियाल को सबसे पहले एबीवीपी यूनिट को बंद करना चाहिए, जिनका इनका पॉलिटिकल यूनिट है आरएसएस का, और जिनको पूरे टाइम कैंपस में दंगा फसाद करवाते रहते हैं। दूसरा चीज राजनीतिक बात नहीं, दूसरा चीज सर मैं कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए, मोदी जी उस चीज में तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब कहते हैं कि 1977 में मैं गुजरात आंदोलन में एक छात्र नेता के हैसियत से एक्टिव था जब इमरजेंसी लागू हुआ। मतलब आप करें तो बहुत अच्छा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के रास्ते पे जब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी छात्र चल के अपनी अधिकार मांगे, लेकिन दूसरा चीज, लेकिन ये भी हुआ ना कैसे? नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं सबका आंदोलन था, छात्र नहीं, मीरान जामिया, माफ कीजिए, मीरान हैदर, आप कह रहे हैं विचार विमर्श, मीरान हैदर आप कह रहे हैं ना कि सबका आंदोलन था। कहां था सबका आंदोलन? ये तो मुसलमानों का बना दिया गया, और कैसे बना दिया गया उस पर भी आपको गौर हो। मुसलमानों का आंदोलन बना दिया गया। 1000 अगर मुसलमान थे तो उसमें 50 हिंदू या नॉन मुस्लिम होंगे, ये बना दिया गया। नहीं, ये बना दिया गया। मुसलमानों का आंदोलन होता तो बीएचयू बन गया सर, ये आंदोलन बन गया। कैसे बना, क्यों बना, ये भी आपको गौर खोज करने की जरूरत है। 2 दर्जन स्टूडेंट जेल में नहीं होते। जामा मस्जिद के बाद जुमे की नमाज के बाद लोग एहतजाज कर रहे थे, इसलिए बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि उसमें आपके लीडर्स नहीं थे, मुसलमानों के लीडर्स नहीं थे। उसमें चंद्रशेखर रावण था। चंद्रशेखर रावण कयादत कर रहा था जामा मस्जिद के बाद। सड़क पे नहीं उतरते। मुसलमानों का आंदोलन होता तो प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस धक्का मुक्की नहीं करती। मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। मुसलमान जरूर इस लड़ाई में पार्टनर है जो इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ लड़ रहा है और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमान वन ऑफ द स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो देश का क्लियर कर दूं, सुन लीजिए लोग। अब हो गया, बहुत मीरान हो गया। चाहती थी, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनके
अब बीजेपी के लोग जब ट्विटर पर पोलिंग करते हैं तो 60 से 70% अगर पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें इस तरह से नजर आ रहा है, जैसा कि इल्जाम लग रहा है, तो ये तो अपने आप में और ज्यादा बदनाम हो गई आंदोलन। मुसलमानों का बन के फिर भी बदनाम, मुसलमानों का बन के बदनाम हो गया। और संजीव कौशिक जी, माफ कीजिएगा विजय कौशिक जी, आप फ्री में जो है उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की फिराक में, जबकि वो आपका आंदोलन है ही नहीं, कहीं से कहीं तक आप लोग नहीं है। देखिए एक तो इमरान जी देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, कई डिबेट्स में कह चुका हूं, ये सब बीजेपी का सुनियोजित षड्यंत्र है। चाहे पीएफआई को हवा देने की बात हो या सिमी को उभारने की बात हो, इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का सिस्टम चल जाए। क्यों? रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार फेल है, काम धंधे फेल हैं, जीडीपी 2.5% के करीब आ पहुंची है, देश के आर्थिक हालात बिल्कुल चौपट है और सरकार इन्हें संभाल पाने में विफल साबित हो रही है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया है। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के हित के बारे में सोचा है, देश की जनता के हित के बारे में सोचा है। अभी भी हम कहते हैं मुद्दों के ऊपर बहस होनी चाहिए, ये कोई मुद्दे नहीं है। और सीएए का जहां तक सवाल है, अगर मुस्लिमों ने इसको लेकर राज्यसभा से वॉकआउट किया था, जब सीएए राज्यसभा में आया था, पास हो रहा था, उस वक्त वो महाराष्ट्र में आपके साथ हैं और आप लोग हमें समझा रहे हैं वो महाराष्ट्र में आपके साथ हैं। देखो, क्यों उन्होंने हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, क्यों उसका हमने विरोध किया। सुनिए, जहां विरोध की बात है, हमने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। और भाजपा हम पर इल्जाम लगाती रही उतारने की बात, उत्तर प्रदेश के अंदर आग लगाने की बात है, अगर उजागर होती है अंदर आग लगाने की बात है, कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस डबल ट्रिपल टाइप की सियासत, आपको खुद पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। कौन कंफ्यूज है? करने दीजिए जल्दी। देखिए क्या है कि आप इनके जो सांसद हैं ना, जो 50 से ऊपर सांसद हैं, उनमें भी मतभेद है सीएए को लेके। सीएए को लेके एक क्लियर जो भ्रम लोगों ने फैलाया, इन लोगों ने भी फैलाया, इन्हें मालूम है कि सीएए बिल है क्या। जो 3 इस्लामिक मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बार बार हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं, वहां से प्रताड़ित और उत्पीड़न के जो शिकार माइनॉरिटी होंगे, वहां के माइनॉरिटी कौन होंगे? वो होंगे जैन, पारसी, हिंदू, सिख और जो भी माइनॉरिटीज के लोग वहां आते हैं, जिनको आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, मास कन्वर्जन अगर कहीं होता है तो आज पाकिस्तान में होता है, वहां धर्मस्थलों को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान में तोड़ा जाता है। वो लोगों को नागरिकता भारत में देने का प्रावधान सीएए के तहत है। अब क्या हो गया है कि इन नेताओं ने जो हाशिए पे खड़े नेता हैं, उन लोगों ने मुसलमानों को जोड़ दिया सीएए से। उन मुसलमानों को जो बेहद बोले हैं, गरीब हैं, जिनको ये समझ नहीं है। मुझे हैरानी तब हो रही है विश्वविद्यालय के छात्र में जुड़ गए, मुझे हैरानी होती है। मैं बार बार कहता हूं कि सीएए को आप पढ़िए, सीएए के मीरान हैदर या तो आप कंफ्यूज हैं या खुद दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपका विरोध किस चीज को? देखिए, एनआरसी का भी कोई अता पता नहीं है ना, वो एनआरसी पे आप बेवजह को लेकर विरोध कर रहे हैं, जो कि दूसरे मुल्कों की देखा नहीं, प्रारूप नहीं, अक़लियतों के बारे में बोलना चाहूंगा। उससे भारत के मुसलमानों को आप क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हैं? कोई भी मेंबरशिप बिल ऑलरेडी हमारे पास 1955 का जो मेंबर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस देश में क्या पहले लोगों को नागरिकता नहीं मिली है? तमाम धर्म के जाति के लोगों को नागरिकता। किस बात के लिए लड़ रहे हैं? पहले स्टूडेंट्स को बताइए, किस बात के लिए सड़कों पर वो जो न्याय कानून लाया गया है, ठंड में मुजाहरे करवा रहे हैं, वो बताइए किस बात का है? आप जो दिल है विराट हृदय वाला है, भारत सबको अपने में समावेश करता है। यहाँ के लोगों को तो बस आइए सही से, आपके मोदी जी अपने यहाँ के लोगों को आपके मोदी जी आप मोदी जी कह रहे हैं, वजीर आजम सबके, वजीर आजम तो लोगों को कपड़े से धर्म पहचानते हैं। वजीर आजम का जो भाषा है उसको आप खंडन करना चाहेंगे, जहाँ पे हमारे धर्म के लोग बार-बार आके से पहचानने की जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री को ये तय करना होगा कि वो 130 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री या 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। मेरे पास बिल्कुल अहम बात और जल्दी रखिए, मैं सिर्फ एक बात, ये बहस मेरा शुक्रिया आपका। मेरे पास वक्त नहीं है सर, मेरे पास वक्त नहीं है। हमारा अगला पाकिस्तान जाना था, वो चले गए। ठीक है, जल्दी संजय चड्ढा जी, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आपको सुनता सर, साथ इमरान साहब कई डिबेट्स में भाग लिया है। मैं आज ये बात में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सीएए से किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात, क्यों आप लोग डर रहे हैं? ये इस प्लेटफॉर्म आप लोग भारत के नागरिक हैं, कोई आपको यहां से नहीं निकाल सकता, किसी में ताकत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीरान। मैं आपसे और चर्चा कर लूंगा
कि कैसे संविधान को खतरा है, लेकिन फिलहाल लोगों को गुमराह मत कीजिए। और अगर इस आंदोलन में, इस तहरीक में कोई साजिश है, इस तहरीक में कोई साजिश है तो वो बहुत खतरनाक है। अगर जो इंकशाफात हो रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक है, उस पर भी गौर खोज किया जाना चाहिए। उस पर भी तहरीक में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी समझना, यह देखने की जरूरत है कि कहीं बाहरी लोग उनके आंदोलन को तो खराब नहीं कर रहे, उनकी पुरअमन तहरीक को कहीं तशद्दुद पर आमादा तो नहीं कर रहे हैं, बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। इस पर भी गौर खोज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।